हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी फैमिली पूरन फैमिली में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो आज फाइनली 10 दिन मायके में रहने के बाद आज है मेरा जाने का दिन। यानी आज हम लोग 10 दिन बाद जा रहे हैं बेंगलोर। और एक लड़की जितना खुश होती है ना अपने मायके आने के लिए कि मायके जाना है मायके जाना, हम 2 से 3 महीने वेट करते हैं, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा मन उदास होता है जब मायके से वापसी की टाइम आता है। तो अभी हम लोग पैकिंग कर रहे थे, भाई घर में नहीं था, वो किसी काम से गया हुआ था, तो हम ही लोग अपना पैकिंग कर रहे थे। ये देखिए हमारे अक्की भैया, गौरी, मम्मी, भाभी सभी लोग उदास मन से खड़े हैं। पापा मेरे साथ जा रहे थे, पापा और मैं पैकिंग कर रहे थे, दोनों गाड़ी में सामान रख रहे थे। पापा को मैं अपने साथ बेंगलोर लेके आ रही थी क्योंकि पापा अभी तक नहीं आए, तो मेरा मन कर रहा था कि मैं पापा को लेके आऊँ, घुमाऊँ यहाँ ला के। और सभी घूम गए, बस पापा नहीं आए थे। तो मैं इस बार पापा को लेके आई यहाँ। बड़ा ही उदास मन से मैं सबको बाय बोल रही थी। मेरी छोटी भाभी इतना परेशान थी, दीदी आप जा रही हो। मम्मी का तो मैं बोल ही नहीं सकती हूँ क्योंकि वो तो जब भी चाहे मैं 2 दिन बाद जाऊँ, चाहे 1 महीने बाद जाए, चाहे लड़की 1 साल बाद जाए, जाते ही मम्मी, जैसे ही हम मायके से चलते हैं मम्मी के आंसू आने लगते हैं। मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ कि मम्मी के साथ मैं कभी भी ना रोऊँ मम्मी के सामने, क्योंकि मम्मी देख के फिर और ज़्यादा उदास होती है। यहाँ हमने सबको बाय बोला। ये मेरी भतीजी है गौरी, मेरे दोनों भतीजे हैं। मम्मी ये देखिए चुपके से रो रही है कि मम्मी सोचती है कि मैं ना देख पाऊँ और मैं सोचती हूँ कि मम्मी ना देख पाए। हम दोनों एक दूसरे से चुप चुप कर रो लेते हैं। और फाइनली यहाँ बाय करके मैं निकली घर से। और ये मेरी मायके की गलियाँ हैं जिनको जाते हुए देख कर मुझे बहुत मन उदास होता है, क्योंकि हम 1 साल वेट करते हैं। जब से मैं बेंगलोर में आई हूँ तो हमेशा 1 साल बाद ही मेरा जाना हो पाता है। और जब हम जाते हैं तो 10 से 12 दिन 15 दिन के लिए जाती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो पटना से निकले हमारे करीब 1 से 1.5 घंटा हो गया था। रास्ते में एक ढाबे पे हम रुके क्योंकि यादव जी बोल रहे थे चाय पीने का मन कर रहा है। वो भी गाड़ी चलाते समय आलस आ रहा था। तो ये दोनों इतना बोर हो रहे थे गाड़ी में, रोना स्टार्ट किए थे दोनों के दोनों कि क्यों चल रहे हैं। तो यहाँ हमने अपने चारों के लिए चाय ऑर्डर करी, चाय पी के थोड़ा सा फ्रेशनेस लगी, अच्छा लगा। क्योंकि थोड़ा सा मन उदास भी था, अच्छा भी लग रहा था क्योंकि पापा को मैं साथ में लेके जा रही थी अपने, तो अच्छा लगा। यहाँ मेरे अक्की भैया पूरा रास्ते रोते हुए आया था कि मुझे बेंगलोर नहीं जाना है, मुझे घर में रहना है अपनी बहनों के साथ। लेकिन क्या करें, यही जीवन है कि जहाँ हम रह रहे हैं हमें जाना पड़ेगा। बच्चों के स्कूल स्टार्ट है, यादव जी का ऑफिस है, तो हम ज़्यादा नहीं रुक सकते थे। सारे काम निपटाए थे हमने, जो हम सबसे मेन बात है जिस काम के लिए हम आए थे वर्तना में, तो वो मेरे दोनों ही काम आप सबकी भगवान की कृपा से अच्छे से पूरे हो गए थे। यहाँ हम लोगों ने चाय पी, बातें करी, अक्की भैया को समझा रहे थे। अक्की भैया बाद में हमसे, पापा हमसे कुछ कह रहे थे तो हम लोग बातें कर रहे थे। पापा से कह रहे थे पापा नानू साथ में चल रहे हैं। तो वही से बातें करते करते हमने अपनी चाय पूरी की। और अभी यूपी में अच्छी खासी वाली गर्मी पड़ने लगी, इतनी तेज़ धूप हो रही है। जलज भी उदास था और इन दोनों का, चलो मैंने कहा थोड़ा इनका मूड चेंज करती हूँ, बोला कुछ शॉपिंग कर लो अपने लिए, कुछ खाने पीने का सामान ले लो, उसमें ये दोनों थोड़ा बिजी हो जाएं। और गाड़ी में आके भी अक्की भैया को आप देखेंगे इसके चेहरे पे पूरा रास्ते कहीं स्माइल नहीं आई। हम लोग बेंगलोर तक आ गए और एयरपोर्ट पे इन दोनों के साथ कुछ ऐसा हुआ कि ये बहुत खुश हुए। तो ये एयरपोर्ट पे ये है मेरा देवर। कहते हैं ना कि देवर के रूप में कभी कभी हमें एक भाई मिल जाता है, तो ये मेरा वही देवर है जो मेरे लिए देवर से कम भाई ज़्यादा है। फाइनली हमने इनको बाय बोला। पापा आज बहुत उदास थे क्योंकि 4 महीने साथ रहने के बाद हमें छोड़ के जा रहे थे। तो अनुज को और पापा को हमने बाय बोला। आए एयरपोर्ट के अंदर हम लोग। तो ये लखनऊ एयरपोर्ट है जहाँ से हम लोग की फ़्लाइट थी। तो एयरपोर्ट पे एंट्री करी हमने और पापा को हम लोग कुछ बता रहे थे, पापा हमें कुछ बता रहे थे। ऐसे बातें करते करते हम लोग आ गए हैं। लखनऊ एयरपोर्ट बहुत अच्छा बन गया है अभी। फिर हम गए लाउंज में क्योंकि भूख लग रही थी, शाम का 6 बज गया था। हमारी फ़्लाइट 7:30 की थी, तो हमने कहा पहले खाना खा लेते उसके बाद निकल। और ये मैं अपने फेवरेट गुलाब जामुन खा रही थी। चले पापा बेंगलोर। अभी पता क्या हुआ, हमारे साथ मार्कस स्टोइन्स और अर्शदीप सिंह मिले हैं अभी। इसकी फोटो मम्मी आपको उसमें डाल देंगे वॉल पे, उसके थंबनेल में। हाँ, थंबनेल में डालोगी? हाँ। पापा जा रहे हैं मेरे साथ बेंगलोर। गाइस ये बात तो ये है। अब हुआ क्या, ये रैंडमली पंजाबी टीम आ रही है, सब फोटो खिंचवा रहे हैं, मेरे को पता नहीं कौन है। लेकिन फिर अक्की बोलते, सम्राट आके बोलता है कि यहाँ पे आदमी ने ऐसे, और गाइस आदमी ने ऐसे भी सोचा है ये मार्कस स्टोइन्स था, लेकिन मैंने बस इसको बताया ये वो, और इसमें मेरे को बोला है जब भी मार्कस स्टोइन्स यहाँ पे आएगा ऐसे खुला खुला। अब मैं जा रहा हूँ स्टोन से पिक्चर लेने। वो कह रहा है हे बड़ी वाना टेक अ पिक।
कम कहते तो कौन हो, फिर हम लोग उसके साथ पिक्चर लेते हैं। ही इज़ अ वेरी गुड गाय, सपोर्ट पंजाब किंग्स। गाइस ये जो यहाँ पे इसमें पिंक पिंक कलर के प्लेयर्स दिख रहे हैं ना, पंजाबी किंग्स के, यहाँ पे पंजाब किंग्स के प्लेयर्स बैठे, अर्शदीप सिंह, मार्कस स्टोइनिस, श्रेयस अय्यर, ये सब लोग, समझे। पहले अपना फीस मान जरूर उतार दे, दूसरी फीस आजा करने से पहले अपना मान सही। तो यहाँ हमने बच्चों के लिए फ्लैट में भी खाना कुछ ना कुछ ऑर्डर किया था, तो उनके लिए हमने वेज बिरयानी मंगाई थी, क्योंकि पहुँचते पहुँचते हम लोग को 11 से 12 बजने वाले हैं घर। तो हमने फ्लैट में दोनों के लिए खाना ऑर्डर कर दिया था, अपने लिए भी किया था, लेकिन किसी का खाने का मन नहीं किया, तो सबके रोल रखे हुए थे। इन दोनों ने बोला मुझे बिरयानी खानी है, तो हमने वेज बिरयानी मंगा के दी, तो दोनों उसी में खाने में बिजी थे। अब जाके इनके चेहरे पे स्माइल आई, क्योंकि ये एयरपोर्ट पे अर्शदीप सिंह और कई लोगों से मिले थे पंजाबी किंग्स की टीम से, तो दोनों बहुत ही खुश थे। आज दोनों अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। यादव जी सो रहे थे, क्योंकि यादव जी को थोड़ा फ्लैट में डर भी लगता है, तो वो सोना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब मैंने अपने लिए चाय ऑर्डर की थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा हेडेक हो रहा था सर में। फ्लैट में बैठ के पता नहीं क्यों मुझे होता ही है हेडेक, एक तो घर से भी आई थी और कान मतलब थोड़ा अजीब मुझे लगता है, तो मैं चाय पी रही थी कि थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाए। यादव जी को बोला आप भी ले लो, करे नहीं मुझे नहीं पीना है। वो जूस पिए, बच्चे भी जूस पिए, पापा भी। मैंने चाय ऑर्डर की, चाय खाती मैं बोली थी आप थोड़ा सा ले लो, कह रहे नहीं मुझे नहीं पीने। मैंने कहा ठीक है मत पियो, मैं पी लूँगी। वही करते करते करीब 9:30 बज गए थे अभी तक, और 10 साढ़े 10 पे हम लोग बेंगलोर पहुँचे थे। अभी हम लोग बेंगलोर पहुँच गए, हमारा रनवे पे ही हम उतरे थे, तो बस से जा रहे थे एयरपोर्ट के लिए। हम कहीं भी घूमने जाते हैं, सुकून हमें हमारे घर में आके ही मिलता है, चाहे हम कहीं भी रहें। मुझे तो भाई मेरे घर में आके ही अच्छा लगता है। फाइनली अभी हम लोग घर पहुंच रहे थे। घर पहुंचने में भी अभी टाइम है, क्योंकि 12:30 से 1 बज गया था हमें घर पहुंचते पहुंचते। अभी ठंडी लग रही है, यहाँ का टेम्परेचर कम है। तो पिताजी को कैसा फील हुआ? मजा आया उसको? इनको नहीं पता चला भाई, नॉर्मल पापा को कुछ भी पता नहीं चला। अच्छा है नहीं पता चला, नहीं कान में दिक्कत हुई पापा को। नहीं जलस कौन मिला? ब्रो गुकेश नाउ आई मेट गुकेश, वर्ल्ड चैंपियन ऑफ चेस। जलस की तो आज चांदी हो गई, सब मिल रहे हैं। मजा आई जलस का ना। आज तो मजे हो गए। वर्ल्ड चैंपियन से मिल के आए। डाल दिया आपने? वर्ल्ड चैंपियन एंड ही इज सो काम, जस्ट लाइक I am Gukesh. I am Gukesh. आ गए हम लोग बेंगलोर, बैक टू पवेलियन। व्यू फ्रॉम दिखा रहा ना भैया, कैनरा बैंक अपार्टमेंट। ठीक है, याद है आप जानते हो रास्ता या बताना है? शैल आई टेल यू? हाँ ठीक, अच्छा लगा वापस आके। बैक टू पवेलियन। बैक टू पवेलियन। और अब मैं आज सोऊंगा, लेकिन हम नॉट आउट रहे इनिंग्स में। सबसे अच्छी बात ये रही कि जलज को और सम्राट को आज बहुत कुछ अच्छा, आज उनको पंजाब किंग्स के 2 मेंबर मिले, जिनके क्रिकेटर्स के वो दीवाने हैं। एक मिला अर्शदीप जी मिले, और दूसरे मार्कस स्टोइनिस मिले। और सबसे अच्छी बात, बेंगलोर एयरपोर्ट पे उतरे और एक बहुत शांत सा लड़का खड़ा था, जिसका नाम है गुकेश, वर्ल्ड चैंपियन चेस चैंपियन। इन लोगों ने उसको मास में पहचान लिया और उससे जाके पूछ रहे हैं सर आप गुकेश हैं क्या? कह रहे हाँ मैं गुकेश हूँ। ये सही है। फिर सारी पिक्चर्स ली, आपको पिक्चर्स शेयर करेंगे हम लोग। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश है आज दोनों इस चीज के लिए। सच में मजा आई। Moment before luck. आपको पे कर दूंगा ना, या ऐप पे पे करना होगा? गूगल पे, फोन पे, कुछ भी करो। ठीक। तो ये अगले दिन मॉर्निंग का वीडियो है, क्योंकि दोनों को तो अगले दिन से स्कूल जाना था, तो मैं फटाक से इनकी बुक्स लेके आई दिन में जाके।
उनकी बुक्स पे सारा कवर लेबल चढ़ाया, क्योंकि घर आते ही सारे काम हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी काम में लगी हुई थी और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक कमेंट से हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमें कमेंट करते हैं। तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।